अजीज़ों, मेरा नाम एल्डर सज्जाद मसीह है। मैं जैमसी टीवी वालों की तरफ से आप सबको सलाम पेश करता हूं और मैं शुक्रिया अदा करता हूं जैमसी टीवी वालों के कि उन्होंने मुझे मौका बख्शा कि मैं आपके सामने छोटी सी वीडियो पेश करूं। तो अजीज़ों, आज मैं आपके सामने बाइबल मुकद्दस में से 2 आयात पढ़ना चाहता हूं जो कि मत्ती रसूल की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत मैं पढ़ना चाहता हूं, जो यूं लिखा है, उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बुजुर्गों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मोइज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ऐ बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े, सुने और कबूल के जन पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीजों, देखें, ये 2 आयात जो मत्ती रसूल की अंजील उसके 7वें बाब की 22वीं और 23वीं आयात हैं, दोनों इन पे थोड़ी देर के लिए हम देखेंगे कि वो क्या खुदावंद के सामने हाजिर हैं और वो कहते हैं कि उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, बहुत से लोग कहेंगे कि ऐ खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की? नंबर 1 नबूवत, नंबर 2 तेरे नाम से बदरुओं को नहीं निकाला, नंबर 3 और तेरे नाम से बहुत से मोइज़े, थोड़े नहीं बहुत से मोइज़े नहीं किए। तो खुदावंद कहता है कि मैं तुमसे कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। आज हम सोचना ये चाह रहे हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे अजीजों, इसकी क्या बैकग्राउंड हो सकती है कि वो इतने ईमानदार लोग हैं कि वो यीशु के नाम से नबूवतें भी करते हैं, बुजुर्गों को भी निकालते हैं और मोइज़े भी करते हैं, और फिर खुदावंद कहता है कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, मेरे सामने से चले जाओ। आखिर इसके पीछे देखें कि बात क्या है। मेरे अजीजों, आज भी इस दुनिया जहान पर बाइबल मुकद्दस में मत्ती की अंजील ही में लिखा हुआ है कि जो कोई मेरे छोटे से छोटे हुक्मों में से किसी एक को तोड़ता है और यही दूसरों को सिखाता है, वो आसमान की बारिश में सबसे छोटा कहलाएगा। आज हम इस सिचुएशन में पड़े हुए हैं कि हम यकीन करें कि पैदाइश 6 बाब में लिखा हुआ है, उसकी 12 और 13 आयत में, पैदाइश 6 बाब की 12-13 आयत में जरा पढ़ के देखें। नूह के ज़माने की बात है कि हर इंसान ने अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर बिगाड़ लिया हुआ था और जो कुछ वो करता था वो समझता था कि ये मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, यही ठीक है, ये मैं बिल्कुल शरीयत के मुताबिक ही कर रहा हूँ, हर चीज़ उसके मुताबिक चल रही है मेरी। लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग भी जो ये दावा करते हैं कि ऐ खुदावंद, हमने इतने मोइज़े किए, बुजुर्गों को निकाला, नबूवत की तेरे नाम से, और वो कह देगा मेरी कभी तुमसे बात क्या थी? कि जब वो लोग बातें करते हैं तो अब बहुत लंबी लंबी करते हैं, लेकिन चर्च जाते हैं, हम जाते हैं सब चर्च, लेकिन चर्च के बाहर जब निकलते हैं तो चर्च कहाँ और मैं कहाँ। फिर ये होता है कि उनका डे टू डे जो बिहेवियर होता है, डे टू डे, मिनट टू मिनट, वो बिल्कुल फ़र्क हो जाता है। उस वक्त तो वो जब चर्च में थे वो बड़े पूरे रूहानी बने होते हैं, रूहानी होते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब चर्च से बाहर आते हैं तो फिर देखें कि उनकी हरकतें, वो हम क्या करते हैं, वही चीज़ खुदावंद को पसंद नहीं है। खुदावंद के साथ हर मिनट, हर लम्हा हमने उसकी हजूरी में
उसकी मौजूदगी में, उसके हुक्मों पर अमल करने में गुजारनी है। ये नहीं कि इस वक्त तो चर्च जितनी देर तक घंटा 2 चर्च में है वो तो ठीक है, जितनी देर तक मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही बाइबल को बंद करके दुआ करके मैं बाहर गया तो मेरा एटीट्यूड कुछ और हो गया, वो बात ठीक नहीं है। यही बात उन लोगों में थी जिनको खुदा ने कह रहे हैं कि उस दिन मैं उनसे कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ये जो हमारा मसीहत का मजहब है, ये इसको मैं यूं कहता होता हूं कि इट्स के मसीहत जो है इट्स नॉट एक्टिंग, इट्स एक्शन। एक्टिंग करने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन इसके ऊपर हमने अमल करना है। अमल करना और हर वक्त मसीह की हजूरी में रहना, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। पाकीज़ा हो क्योंकि मैं पाकीज़ा हूं। उस रास्तबाजी के पाकीज़गी के तलब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को नहीं देखेगा। पाकीज़गी में हमने रहना है। ज़बान से जो मर्जी कहते रहे तो खुद यशायाह कहता है कि उनका दिल मुझसे दूर है। हमें खुदावंद के दिल भी और अपना दिमाग भी, हर चीज़ है वो खुदावंद के हुजूर में पेश करके रहनी है और उसके डर और खौफ में हर वक्त रहना है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।